नमस्कार साथियों। दुनिया भी चमक दमक से दूर, आइए चलते हैं उन पुराने गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे शायद, उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से जिसका नाम है किस्से गलियारों के। आज की कहानी कोई शराबी था। लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अब्दुल्ला बहुत खुश था, बहुत ही खुश। वो तहसील का चपरासी है। इसी नौकरी में उसने अपने बाल सफ़ेद किए हैं। जब वो नौकर हुआ था 18 साल का पट्टा था। अब वो 50 के किनारे पहुंच रहा है। बस साल 2 साल की नौकरी है, फिर छुट्टी। अब्दुल्ला छोटा आदमी है, महज तहसील का चपरासी, मगर खुदा परस्त और नेक, रोजे नमाज का पाबंद। अपनी नौकरी के दौरान उसने बड़े बड़े हाकिमों की आंखें देखी हैं, पर कभी एक बार भी चूक नहीं की। वो न कभी रिश्वत लेता है, न इनाम मांगता है, न किसी से झगड़ता है। बस अपने काम से काम रखता है। अब लोग उसे हाजी कहते हैं। हाकिम उससे खुश रहते हैं। खुश मिजाज है, नेक है, नेकी का दामन पकड़े रहता है। वो गोरेगांव का रहने वाला है, पर आज 30 साल से वो गोरेगांव नहीं गया। नौकरी में दूर दूर मारा मारा मरा फिरा। बेचारा अदना चपरासी, कलील तनख्वाह, बाल बच्चेदार आदमी। न उसे छुट्टी मिली, न ऐसा सुभीता हुआ कि गोरेगांव जाए। गोरेगांव उसका वतन है, वहाँ वो पैदा हुआ है। बचपन की स्मृतियाँ उसके दिमाग में ताज़ा हैं। अपने जीवन के 18 उभरते हुए बसंत उसने उसी गांव में व्यतीत किए हैं। वो बहुधा अपने किशोर जीवन की खट्टी मीठी यादों को जब तक अपनी आंखों में संजोता रहा है, देश परदेश में वो मारा फिरा। बड़े बड़े बिगड़ैल हाकिमों की आंखें देखनी पड़ी, भांति भांति के आदमियों से वास्ता पड़ा, पर अपने लंगोटिया यार दलमोड़ सिंह को वो नहीं भूला। चौधरी दलमोड़ सिंह सोने सा खरा आदमी। वे दिन भी थे जब दोनों दूध पानी की तरह घुल मिल कर रहते थे। वो हिंदू, ये मुसलमान, वो जमींदार, ये अदना चपरासी, लेकिन दिल दोनों के एक। आज 30 साल से भी ऊपर हो गए। अब्दुल्ला ने चौधरी दलमोड़ सिंह को देखा नहीं है। खत पत्तर का भला क्या मौका, पर कभी एक क्षण को भी वो न चौधरी दलमोड़ सिंह को भूला है, न गोरेगांव को। दोनों की याद आते ही उसे अपनी जवानी याद आ जाती है, बचपन याद आ जाता है, बीते हुए दिन याद आ जाते हैं जो चले गए हैं, अब लौट कर न आएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। 30 साल बाद बदलकर फिर वो अपने इलाके में आया है। गोरेगांव तो सदर से केवल 4 ही कोस पर है। यहाँ आए भी 1.5 महीना हो गया, पर गोरेगांव जाने का मौका नहीं मिला उसे। साहब ने छुट्टी नहीं दी। घर गृहस्थी की खटपट ने भी उसे परेशान रखा, और आज बिना मांगे मुराद मिल गई। साहब का इलाका दौरा कल गोरेगांव में है। उन्होंने अब्दुल्ला को हुक्म दिया है कि उसे उनकी पेशी में मुकाम पर हाजिर रहना है। उन्होंने उसे अभी से छुट्टी दे दी है। हुक्म सुनकर अब्दुल्ला ने साहब को सलाम किया। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर खुशी खुशी कचहरी से निकलकर वो सहन में आया। बड़ी सख्त गर्मी थी, टिटार दोपहरी, कभी कभी लू के झोंके भी आ रहे थे, पर अब्दुल्ला का इधर ध्यान नहीं था। कचहरी के सहन में एक बहुत पुराना इमली का पेड़ था। उसकी छां में तने से पीठ लगाए अब्दुल्ला बैठा था। वो बहुत खुश था। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने आकाश पर नजर डाली और उसके होंठों से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह या पाक परवरदिगार, तूने आज मेरी मुराद पूरी की। तेरी रहमत बड़ी है। जिस दिन से बदल कर आया हूँ, कितनी बार छुट्टी मांगी, पर न मिली, लेकिन आज हुक्मन जा रहा हूँ। 30 साल बाद, जरा सोचिए तो, पूरे 30 साल बाद।
युग बीत गया, नई दुनिया पुरानी हो गई, जवानी झुक गई, सफेदी स्याही पर फैल गई, जीवन की दुबई ढल गई। कुल 2-2.5 घंटे का ही रास्ता है। अब्दुल्ला के मानस नेत्रों में वो टेढ़ा मेढ़ा पतला कच्चा रास्ता जैसे सामने आ खड़ा हुआ। रास्ते में आने वाले गांव, उनके छप्परों से उठता हुआ धुआं, घी पकने की सौंधी महक, रास्ते के किनारे इठलाता हुआ वो पुराना बरगद का पेड़ और पक्का कुआं जहां गांव की लड़कियां और बहुएं पानी भरने आती हैं, अपना अलबेला यौवन बिखेरती हुई, बेसुध भोली और अल्हड़। कोई हंस रही है, कोई सथिन को टहोका मारकर चुहल कर रही है, किसी ने कुएं में रस्सी फांसी, किसी ने घड़ा कमर से लगाया, कमर बल खाने लगी। हाय मेरी दैया। अब्दुल्ला की सोई हुई जवानी जैसे जाग उठी। जीवन के प्रभात की ये स्मृतियां जैसे उसके मन मानस से निकल निकल कर साकार हो उठी। वो ठहका मार मार कर हंस उठा, एक मीठी सी हंसी, जैसे अभी अभी किसी नई नवेली ने उस अल्हड़ छोकरे पर नैन का बाण चलाया हो। एक दीर्घ निश्वास लेकर वो फिर विचार सागर में गोते लगाने लगा, जैसे वो गोरेगांव की बलखाती हुई पगडंडी पर चला जा रहा है, अपनी भरी जवानी की चाल में गुनगुनाता हुआ। सूरज सिर पर चमक रहा है, रेत के टीले धूप के सोने के ढेर की भांति चमक रहे हैं। वो छोटी सी देहाती नदी जो बरसात में गजब ढाती थी, बल खाती सांपिन की तरह खिसकी चली जा रही है। दूर दूर तक फसलों से लदे खेत और गांव के पश्चिमी किनारे पर चौधरी दलमोड़ का लंबा चौड़ा अहाता और बिल्कुल उससे सटा हुआ मकान। अगली तरफ उसकी झकड़िया, सामने वो खड़ा चौधरी दलमोड़, दुबला पतला छरहरा बदन, हंसती हुई आंखें, छोटी छोटी मूछें, पतले होंठ। क्या मजे का पक्का यार है। कितनी बार उसके साथ नदी में डुबकियां लगाई हैं, कितनी बार लाठी के हाथ निकाले, कितनी बार इन जंगलों में घूमे, कितनी बार उसी बरगद की छाया में पनघट की सैर की, जब उसका रोम रोम जवान था, उमंगों से भरा हुआ। वाह यार दलमोड़ सिंह, कहो कैसे हो भाई, बहुत दिनों बाद मिले। एक बार अब्दुल्ला ने फिर अपने चारों ओर देखा, उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। वो पेड़ के नीचे से उठा, अपनी कोठरी में गया, अपना झोला और डंडा उठाया और चल दिया। वो जा रहा था गोरेगांव, अपने चिर परिचित टेढ़े मेढ़े मार्ग पर उत्साह और भावों से भरा हुआ, चारों ओर के दृश्यों, गांवों और चिन्हों को देखता हुआ। 3-4 कोस का वो कच्चा मार्ग आज उसे बहुत लंबा लग रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे उस मार्ग पर चलते हुए 30 बरस बीत रहे हैं। ज्यों-ज्यों उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, अपने लंगोटिया यार दलमोड़ से मिलने की अधीरता बढ़ती ही जाती थी। उसे याद था दलमोड़ चौधरी का एक बेटा था। बहुत बार उसने उसे अपनी छाती पर उछाला था, बहुत बार उसने कहा था, चौधरी लाट साहब बनेगा ये लड़का एक दिन, तब तुम जरा सिफारिश करके मेरी नौकरी भी लगवा देना, मैं भैया का अर्दली बनूंगा। इस पर दलमोड़ हंस देता था। अब तो वो लड़का बड़ा हो गया होगा, बाल बच्चेदार हो गया होगा। उसने कुछ मिठाई खरीदकर उसके लिए बांध ली थी। वो जा रहा था 30 बरस बाद अपने गांव गोरेगांव। अब गांव में उसका घर कहाँ है? बस एक चौधरी दलमोड़ ही है। आज रात भर घुटेगी उसकी चचा दलमोड़ से। बराबर खाट बिछाकर रात भर सोने न दूंगा, अपनी कहूंगा उसकी सुनूंगा, चिलम तंबाकू पिएंगे, दोनों मजा रहेगा। वो आ गया बड़का पेड़, वही है कुआं। अब्दुल्ला जरा वहां ठिठका। इस समय वहां सुनसान था। उसने पश्चिम में डूबते हुए सूरज पर नजर डाली। अस्त होते ही सूरज की पीली पीली धूप
उस पुराने बरगद के पेड़ की घनी छांव में कुएं पर गिर रही थी। वो सोचने लगा, अब वो कुआं भी मेरी तरह बूढ़ा हो गया। वे सब अल्हड़ छोड़ियां जिनकी धमा चौकरी कुएं पर रहती थी, अब बूढ़ी हो चुकी होंगी, अपने बाल बच्चों में, अपनी गृहस्थी में फंसी होंगी। हुड़दंगी लड़कियों का ब्याह हो गया होगा, वे सब अपनी ससुराल चली गई होंगी। इसी से पनघट सूना हो रहा है। उसका मन कुछ सूना सूना हो गया। सामने गोरेगांव है, वो दिख रहा है नीम का पेड़ जो दलमोड़ के अहाते में है। वो तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन ये क्या, ये दुमंजिला पक्की कोठी किसकी है? यहाँ का तो नक्शा ही बदला हुआ है। हाँ, वही नीम का पेड़ है। वो तनिक आगे बढ़ा। उसने देखा नीम का पेड़ तो वही है, लेकिन उसके नीचे जो दो खुन्नी भैंसें बंधी रहती थीं, वे वहां नहीं हैं। अब नीम के चौगिर्द पक्का चबूतरा बन गया है। चबूतरे पर रेत बिछा है। रेत पर दो अल्सेशियन कुत्ते बंधे हैं, एकदम भेड़िए जैसे भयानक। उसे देखकर कुत्ते भौंकने लगे। अब्दुल्ला जरा ठिठक कर इधर उधर देखने लगा। लंबा चौड़ा अहाता तो वही था, मगर दलमोड़ के छकड़िए का पता न था। वहां तो एक आलीशान पक्की कोठी खड़ी थी। कुत्तों का भौंकना सुनकर एक पहाड़ी नौकर भीतर से निकला। मिचमिची आंखों से उसने अब्दुल्ला की ओर देखा। फिर उसने जरा लापरवाही से कहा, क्या है, किसे देखते हो, क्यों घुसे चले आ रहे हो? भाई मैं चौधरी से मिलने आया हूं। चौधरी से कहो अब्दुल्ला आया है। जाओ जाओ, यहां कोई चौधरी औधरी नहीं रहता, गांव में जाकर पूछो। ये किनकी कोठी है भाई? चौधरी यहीं तो चौधरी दलमोड़। अरे जाओ, ये हमारे साहब की कोठी है, देखेंगे तो बिगड़ेंगे। जाओ बाहर जाओ, भीतर आने का हुक्म नहीं है। वो अवज्ञा की दृष्टि उस पर डालता हुआ भीतर घुस गया। अब्दुल्ला खड़ा खड़ा इधर उधर देखने लगा। दोनों भेड़िए कुत्तों पर उसकी नजर गई। वे उसे देखकर अब भी भौंक रहे थे। एक सुवसना सुंदरी भीतर से निकली। शहर में ऐसी हिंदुस्तानी मेम साहब उसने बहुत देखी थी। गोरा चिट्टा रंग, महीन रेशमी साड़ी जिसमें से पेट और नंगी कमर झांक रही थी, लिपस्टिक से लगे लाल लाल होंठ, साथ में दो बच्चे गुलाब के फूल की भांति सुंदर और सजे हुए। सुंदरी ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? मैं चौधरी दलमोड़ सिंह से मिलने आया हूँ। उनसे मिलना है तो स्वर्ग में जाकर मिलो। या खुदा, तो क्या चौधरी? अब्दुल्ला होठों ही होठों में बड़बड़ाया। सूरज छिप गया था। अंधेरे ने गांव को और उस भव्य कोठी को तथा अब्दुल्ला के हृदय को भी ग्रस लिया था। उसने अटकते हुए हकला कर कहा, परदेसी आदमी हूँ, आज रात यहाँ काटना चाहता हूँ। ये होटल या सराय नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अब्दुल्ला ने एक बार फिर उस नीम के पेड़ को ऊपर से नीचे तक देखा, जो अब केवल अंधकार का ढेर सा हो रहा था। वो लड़खड़ाते पैरों से वहां से चल दिया। महिला ने इस तरह उसे जाते देखकर कहा, कोई शराबी था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोई शराबी था। लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, या यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।